पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल गिनती की पुस्तक 4 का अध्याय वचन 1 से 49 यह कहता है। वचन 1 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। वचन 2 लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो। वचन 3 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं। वचन 4 और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। वचन 5 अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। वचन 6 तब वे उस पर सुइसों की खालों का ओहार डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। वचन 7 फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करवों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। वचन 8 तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। वचन 9 फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। वचन 10 तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के ओहार के भीतर रखकर डंडे पर धर दें। वचन 11 फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और उसके डंडों को लगा दें। वचन 12 तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और डंडे पर धर दें। वचन 13 फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। वचन 14 तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब अर्थात उसके करचे, कांटे, फावड़ियां और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खालों का ओहार बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। वचन 15 और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए पर किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। वचन 16 और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलीजार को रक्षा के लिए सौंपी जाएं वे ये हैं अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल समान। वचन 17 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। वचन 18 कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नाश न होने देना। वचन 19 उसके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहे अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें। वचन 20 और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। वचन 21 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 22 गेरशोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। वचन 23 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को सेना में भर्ती हों उन सबों को गिन ले। वचन 24 सेवा करने और भार उठाने में गेरशोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो। वचन 25 अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके ओहार और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे। वचन 26 और निवास और वेदी की चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें बरतने के सारे सामान इन सबों को वे उठाया करें और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। वचन 27 और गेरशोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो सेवकाई उनको करनी हो उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। वचन 28 मिलाप वाले तंबू में गेरशोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे
और उन पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार रखे। वचन 29। फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। वचन 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले, जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को सेना में भर्ती हों, उन सबों को गिन ले। वचन 31। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हों, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंभे और कुसिरियां। वचन 32। और चारों ओर आंगन के खंभे और इनकी कुसिरियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के बरतने का सारा सामान, और जो सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। वचन 33। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है, वह हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे। वचन 34। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार, वचन 35, 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के, जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उन सबों को गिन लिया। वचन 36। और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। वचन 37। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। वचन 38। और गेर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। वचन 39। अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के, जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे। वचन 40। उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 2630 थी। वचन 41। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। वचन 42। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। वचन 43। अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के, जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे। वचन 44। उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। वचन 45। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी, गिन लिया वे इतने ही थे। वचन 46। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया। वचन 47। अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले, जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने का बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे। वचन 48। उन सबों की गिनती 8580 थी। वचन 49। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के अनुसार यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।